ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सतगुरुदेवाय नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। ये प्रसंग चल रहा है निष्काम कर्म योग के। निष्काम कर्म योग करने वाला जो योगी है, ये उसकी चर्चा चल रही है। तो किसी ने कहा, महाराज ये निष्काम कर्म योग के साधक जो हैं, निष्काम कर्म योगी जो है, उसके लक्षण क्या हो सकते हैं और ये कर्मों से बंधता क्यों नहीं है। इस विषय का थोड़ा सा इस श्लोक में चर्चा आने वाली है। अच्छा, तो उसके लिए ये श्लोक कहते हैं, यद्रक्षा लाभो संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समासिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। कह रहे हैं, यद्रक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा। यद्रक्षा लाभ संतुष्टा, ये निष्काम कर्म योग करने वाला जो ये साधक है, इसकी ये एक बात इसके अभ्यास में आ जाती है कि हमों दूसरों से कुछ नहीं चाहिए। संसार में रहने वाले किसी भी आदमी से हमें कुछ चाहिए नहीं। उसका तो एक ही इरादा है, हम किसके काम में आ जाते हैं। हमारे से किसी का कार्य हल होता हो तो हल हो जावे, अच्छी बात है। वो किसी से किसी प्रकार की भी अपेक्षा बुद्धि नहीं रखता, पर दूसरों के काम में सदा आता रहता है। तो और अमुक वस्तु मुझे प्राप्त हो, अमुक भोजन मुझे प्राप्त हो, अमुक भोजन मुझे प्राप्त हो, इस तरह का भी उसे आग्रह नहीं रहता। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, दैव योग से जो प्राप्त हो गया है, बिना मांगे जो मिल गया है, सहज में ही घर में जो भोजन बना है वही खा लिया। कोई ऐसी अपेक्षा बुद्धि नहीं कि नहीं हमारे लिए तो ऐसा ही करना है। बदन ढकने के लिए जो साफ सुथरा कपड़ा मिल गया पहन लिया, कोई दुराग्रह नहीं कि नहीं मेरे को तो ऐसा ही चाहिए, इस तरह का आग्रह उसको नहीं है। धन संपत्ति कमाने के विषय में भी उसका ऐसा रहता है, यद्रक्षा लाभ संतुष्ट हो, शुभ लाभ कमाता है, मेहनत की जो जायज पैसा बनता है वो लेता है, अशुभ लाभ नहीं कमाता है, शुभ लाभ कमाता है, ऐसा कहा। इसलिए ये सहज जीवन जीता है।
जैसे ये जानवर हैं, अब इनको लगा भूख लग रही है तो इन्होंने चारा चर लिया, लगता है आराम कर लो तो बैठ गई ये गायें, गौएं बैठी हुई हैं प्रकृति से मिले हुए। किसी के ऊपर भी अपना आग्रह नहीं थोपता है। पता लगे पत्नी की इच्छा नहीं है, समय ज़्यादा हो गया है, अब कहते हैं हमारे लिए ऐसा काम कर, कोई कहता है, एक तो कहते हैं कि जब पत्नी लेट गए सोने के उच्च तो कहते तो हमारे को तो हलवा खाने की इच्छा है, अब वो रवा लाए हलवा बनावे। ये यदृच्छा लाभ नहीं हुआ, ये सहज जीवन नहीं हुआ। किसी के ऊपर ज़्यादा ही आग्रह, ज़्यादा ही बल प्रयोग कर लेना, ज़्यादा ही उसको अपनी इच्छा के अधीन करना, ये सहज जीवन नहीं है। खैर, यदृच्छा लाभ संतुष्ट, ये कर्म योग तो अपने आप जो पदार्थ मिल जाता है, जैसा साधन मिल गया, जो मिल गया खा लिया, जहाँ रहने को मिल गया रह गए, जहाँ रहने को मिल गया, मकान तो अपने ही है, जहाँ लेटने की जगह मिली अपन लेट गए, दुराग्रह नहीं। इसलिए ये कर्म योगी जो है, इसके लिए कहते हैं इसके लक्षण क्या है, तो लक्षण समझो इसके क्या हैं कर्म योगी के। एक तो इसका ये इरादा है कि हम दूसरों के काम आएंगे, दूसरों से हम जो और लोग हैं उनसे हम बदले की अपेक्षा नहीं रखेंगे, ये उसका स्वभाव है। यही वजह है वो ज़रूरतमंदों के काम में तो आ जाता है, पर अपनी ज़रूरत के लिए किसी की मदद की अपेक्षा नहीं रखता। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो बिना इच्छा के प्राप्त हुए पदार्थ में संतुष्ट रहता है, बगैर इच्छा के जो प्राप्त हो गया है उसी में संतुष्ट रहता है। जैसे भगवान राम को राज्य की इच्छा नहीं, जब भरत ने ज़्यादा आग्रह किया तो लिया, यदृच्छा, अपनी कोई इच्छा ही नहीं है। जंगल में जाना पड़ेगा, जब ये उन्हें पता लगा, माता ने कहा तुम्हें जंगल में जाना पड़ेगा, कैकेयी ने कहा चलो ठीक है, तो राज्य और जंगल एक जैसा, जंगल को चल पड़िए, जंगल को चल दिए, ना कोई हृदय में शोक है और राज्य मिलने पर ना कोई प्रसन्नता भी नहीं है और जंगल जाने पर कोई शोक भी नहीं। इस तरह से यदृच्छा लाभ सहज जीवन, जैसा कि हमने पूर्व में एक बार बताया था, राजा भागीरथ संन्यास आश्रम को ग्रहण किए, पर उन्हें वहाँ भिक्षा मांगने के लिए वहाँ भी किसी ने राज्य के सिंहासन पर बैठा दिया, अपने राज्य में राजा बना दिया। अब ये यदृच्छा लाभ, जैसे भगवान श्री कृष्ण के विवाह की इच्छा नहीं थी, 16,108 जो उनकी पत्नियां थी, तो ऐसा आता है कि भगवान की 16,100 जो पत्नियां थी, उन्होंने कहा हम आपको वरण करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हमारी कोई ऐसी इच्छा है नहीं, हम पहले से ही विवाहित हैं, पर उन्होंने कहा नहीं हमने तो आपको वरण किया है, ऐसा कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका मन रखने के लिए, उनकी इच्छा रखने के लिए ये बात उनकी स्वीकार कर ली। तो आप समझ लें कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जैसा मिल गया वैसे में संतुष्ट रहते हैं। बंधुओं, कोई कहेगा उन्हें स्त्री लोलुपता होवेगी, ऐसा नहीं है। उनके अंदर जरा सी भी लोलुपता नहीं है। यही वजह है जब प्रवास क्षेत्र में गए और जब वो स्वधाम गमन कर रहे थे तो कोई भी पत्नी उनके पास में नहीं थी। तो ये सब क्या है? ये कर्म योग वाले रास्ते में चलने वाले का आसक्ति टूट जाती है, मोह खत्म हो जाता है, वो सबके काम में आता है और उस बदले में किसी को मेरे काम में ये आ जाए ऐसी अपेक्षा बुद्धि नहीं रखता।
ये उसका स्वभाव पड़ जाता है, यदृच्छा लाभ संतुष्टो वाले का। अच्छा, और क्या होता है? विमत सराहा। अब हमोंने धंधा रोजगार किया, पर हमारे से पीछे आने वाला वो भी शहर में आया, उसने भी धंधा किया, पर उसका ज़्यादा चलने लगा। लगता है छाती जल रही है, ये कैसे आगे निकल गया। कर्मयोगी को ऐसा नहीं होता। हम लक्षण कर रहे हैं कर्मयोगी साधक के। कर्मयोगी साधक के क्या लक्षण होते हैं? तो ये लक्षण हैं कि वो ईर्षा नहीं करता, बल्कि खुश होता है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो। एक तो अपनी इच्छा, बिना इच्छा के, यदृच्छा लाभ मन जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हो गया है पदार्थ, उसी में सदा संतुष्ट रहता है, कोई अपनी निजी मांग नहीं है। और विमत्सरा, जिसमें ईर्षा का सदा अभाव है, नितांत अभाव हो गया है ईर्षा का, वो ईर्षा नहीं करता। अच्छा, द्वंद्वातीता, और द्वंद्वों से भी वो अतीत हो चुका है। किसी ने कहा महाराज ये द्वंद्व कौन से हैं? तो द्वंद्व है मान अपमान। मान में भी वो फूलता नहीं है, और अपमान में अपने को क्षुब्ध नहीं होने देता। और मान अपमान, सुख दुख, सुखी होने पर इतराता नहीं, दुखी होने पर आंसू बहाने के लिए किसी दूसरे के पास नहीं जाता, पचा जाता है। न सुख उसका कोई जान पाता है, और न ही उसका कोई दुख जान पाता है। इसलिए, और मान अपमान, सुख दुख, और लाभ और हानि, हानि भी होगी तो भी नहीं कोई जान पाया, और लाभ हो गया तो भी नहीं कोई जान पाया। इस तरह से ये द्वंद्वों से अतीत हो जाता है, द्वंद्वों में सम हो जाता है, द्वंद्वों से अपने को परे कर लेता है। न सुख से सुखी, न दुख से दुखी, अपने चित्त को सम बना लेता है। ऐसी स्थिति इसकी बन जाती है। इसलिए इसके कर्मयोगी के लिए कहा कि बिना इच्छा के अपने आप जो पदार्थ मिल गया उसमें संतुष्ट रहता है। और इस कर्मयोगी साधक के अंदर में ईर्षा का अत्यंत अभाव है। हर्ष शोक मान अपमान सुख दुख आदि जो द्वंद्व हैं, जिनसे ये सारा संसार व्यथित रहता है, इससे वो अतीत हो गया है। हाँ, इससे परे हो गया है। मान अपमान, मान का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अपमान का भी नहीं पड़ता है, सुख का भी नहीं, और दुख का भी कोई प्रभाव, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा कहा। अच्छा, कोई काम उसका बन जाए, और कोई काम यदि कार्य बन जाए या बिगड़ जाए, दोनों परिस्थिति में काम के पूरा होने पर और काम के पूरा ना होने पर, सिद्धौ चा असिद्धौ, कार्य की सिद्धि होने पर और कार्य की सिद्धि न होने पर, ये कर्मयोगी साधक जो है सम रहता है, अपने को व्यथित नहीं होने देता, अपने चित्त में विकार उत्पन्न नहीं होने देता है। ऐसा कहा। इसलिए समः, ये सिद्धि और असिद्धि में, कार्य के सिद्ध होने पर और ना सिद्ध होने पर, ये सम रहने वाला कर्मयोगी कृत्वा अपि न निबध्यते, करते हुए भी नहीं बंधता है। करता हुआ भी, देखो अन्य लोग अज्ञानी हैं जो कर्मयोगी से इतर हैं, जो कर्मयोग का आचरण जिन्होंने नहीं किया है, वो कर्मों से बंध जाते हैं। पर ये कर्मों को करता हुआ कृत्वा अपि न निबध्यते, ये करते हुए भी नहीं बंधता है। ऐसी ये कर्म योगी की महिमा है। कर्म है करता हुआ भी कर्म के बंधन से ये रहित रहता है। और जिन्होंने कर्म योग का आचरण नहीं किया है, कर्म योग का आचरण नहीं किया का मतलब, जिन्होंने आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग नहीं किया, जो असंग नहीं हुआ,
वो कर्मयोग कैसे कर सकता है। इसलिए कर्मयोग कर पाने में एक ही कारण है कि वो सबसे असंग है और आसक्ति और फल की इच्छा से रहित है, दूसरों के काम में आता है, हाँ, पर अपने लिए कोई अपेक्षा बुद्धि रखता नहीं है। अपने सारे कार्य करता है और दूसरे के काम में भी ये आ जाता है, ऐसा कहा। इसलिए कर्मयोगी के जो लक्षण है और कर्मों से जो न बंधने का हेतु है वो इस श्लोक में बताया गया है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समा सिद्धाव सिद्धौ चा कृत्वापि न निबध्यते। बिना इच्छा के जो भी प्राप्त हो गया उसमें संतुष्ट रहता है, ईर्ष्या किसी से करता नहीं है, हर्ष शोक मान अपमान सुख दुख आदि द्वंद्वों से वो अतीत हो गया है, इनों से परे हो गया है, इनका प्रभाव उसके चित्त पर नहीं पड़ता। ना तो मान उसे फूल करके कुप्पा बनाता है और ना ही अपमान उसे दुखी करता है। न लाभ न हानि, लाभ से वो लाभवान अपने को नहीं मानता है, हानि होने पर क्या चला गया, सुख दुख आदि में अपने को सम रखता है, ऐसा ये साधक है। इसलिए जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित हो गया है, कार्य के सिद्ध पूरा होने ना पूरा होने में ये सम रहता है, ऐसा कर्मयोगी महापुरुष है। क्योंकि शरीर मन इंद्रियों से करता हुआ है, इनसे अपने को असंग देखता है, इसलिए कर्तापन का त्याग हो गया है। ऐसा ये कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उससे नहीं बंधता। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समः सिद्धाव सिद्धौ चा कृत्वापि न निबध्यते। कर्मयोगी जो है ना, कर्मयोगी जो साधक है, कर्मयोगी महापुरुष के लक्षण इस श्लोक में किए गए और कर्म से क्यों नहीं बंधता ये बात बताई गई। क्यों नहीं बंधता, तो शरीर मन इंद्रिय आदि से असंग तो है ही है, दूसरा मान अपमान सुख दुख लाभ हानि आदि में भी अपने को सम बना लिया है, फलाकांक्षा है नहीं, कामना कोई है नहीं, लिहाजा करते हुए भी वो कर्म और से परिच्छिन्न फल नहीं देता, बल्कि अनंत फल परमात्मा की भक्ति देता है, जिसका फल विषयों से वैराग्य है, धर्म से विरति। ये धर्म निष्काम कर्म योग जब किया जाता है तो लोग कहते हैं इसने धर्म किया। निष्काम कर्म योग धर्म के द्वारा ये साधक निष्काम कर्म योग वाला परमात्मा के प्रति हृदय में प्रेम प्रकट कर देता है, परमात्मा से जुड़ जाता है, अपने हृदय को भी आर्द्र करता है, और जो उससे संबंध रखते हैं, जो उसके नज़दीक है, उनके हृदय में भी ये है परमात्मा का प्रेम जागृत होने लगता है, ऐसा कहा। इसलिए ये करता हुआ भी कर्मों को उनके द्वारा नहीं बंधता, ये बताया गया। अब कहते हैं कि किस तरह से कर्मयोगी साधक ज्ञान को प्राप्त होकर के और संपूर्ण कर्म नष्ट कर डालते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ कहते हैं कि गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञायाचरता कर्म समग्रम प्रबलीयते। यहाँ पर कर्म को यज्ञ रूप में कथन किया गया है। ये यज्ञ रूप कर्म कौन सा कहलाता है, ऐसा कोई कहे तो यज्ञ रूप कर्म
समझना चाहिए। जो हम कर्म करते हैं आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के करें, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, वाणी के द्वारा जो भी कर्म करते हैं उनको यहाँ यज्ञार्थ कर्म कह दिया है। अभी आगे इस कर्म योगी की जो साधना है उसको यज्ञ करके कथन करने वाले हैं। खैर, ये कहते हैं गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञायाचरता कर्म समग्रम प्रबलीयते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो, गत संगस, जिसका संग चला गया है, सीधी सीधी बात, कैसा चला गया है? शरीर मन इंद्रिय आदि का संग जिन्होंने छोड़ दिया, धन पुत्र स्त्री आदि से जुड़े हैं तो भी उनका संग छोड़ दिया है, शरीर से जुड़े हुए, शरीर से काम कर रहे तो भी शरीर का संग जिन्होंने छोड़ दिया है, ऐसा कहा। गत संगस्य मुक्तस्य, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है। अच्छा भाई, किसी ने कहा महाराज सर्वथा नष्ट हो गई है, कैसी बात कही? हर तरह से नष्ट हो गई है, चाहे वो घर का मामला हो, धनपुत्र स्त्री आदि का, और चाहे अपने शरीर का मामला हो, हर जगह में उसकी आसक्ति खत्म हो गई, कहीं पर भी आसक्ति नहीं करता, एक परमात्मा के अलावा और उसका किसी से नाता नहीं है, और वो परमात्मा रूप में अपने जनता जनार्दन को देखता है और उन्हीं के काम में वो लगा रहता है। किस तरह से ये लोग जो दुखी लोग हैं, जो रोगी हैं, जिनको धन का अभाव है, हाँ, ये अभाव कैसे खत्म हो, इनका दुख कैसे दूर हो? इसलिए परोपकाराय सताम विभूतया, ये सज्जन पुरुष है, ये कर्मयोगी महापुरुष है, बस इसी काम में लगा रहता है। इसकी न देह में आसक्ति, न मन में, न बुद्धि में, न इंद्रियों में, और ना ही अपना धनपुत्र स्त्री आदमी, कहीं आसक्ति नहीं। ऐसे महापुरुषों से यदि कोई उनका शरीर भी मांगे तो सहर्ष दे देते हैं। ये उदाहरण भगवान राम के एक वंशज राजा शिवी हुए थे, उनका शरीर मांगा एक बाघ पक्षी ने, उन्होंने उस शरीर को, अपने शरीर को उसे दे दिया। आज तक उनकी प्रसिद्धि है, उनके मन में बस एक ही इच्छा कि हमारी प्रजा कैसे सुखी रहे, मैं प्रजा के काम कैसे संपन्न करूं। हाँ, ऐसे कार्य में, ऐसी इच्छा में ही वो सदा लीन रहते थे। तो गत संगस है, उनकी कहीं आसक्ति नहीं थी, देह में भी नहीं थी, इसलिए देह का मांस काट करके वो बाज पक्षी को दे रहे थे। खैर, वो एक अलग विषय है, पर जैसे उनकी देह में आसक्ति नहीं, उनकी आसक्ति क्या है कि मैं देह के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा दूसरे के काम कैसे हल करूं, उनका इरादा ये। इसलिए उनके वो कर्म, उनका वो दान यज्ञ हो गया, तपस्या हो गई वो। फिर देवताओं ने उनके शरीर को, जो जहाँ से मांस काट काट के खिलाया गया था, उसको जोड़ दिया और उनके शरीर से खुशबू आने लगी, ऐसा देवताओं ने वरदान दिया था। ऐसे महान राजा शिवी कर्मयोगी के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। आए हुए अतिथि की कामना पूरी करना उन्होंने जीवन का मकसद बना लिया। तो ये कर्मयोगी साधक के ये मकसद तब हल हो सकता है जब आप गत संगस हो जाएं, आपकी आसक्ति कहीं पर भी नहीं रहने चाहिए। यदि कहीं पर भी आसक्ति है तो आप गत संगस नहीं हो सकते। गत संगस होने के लिए आपको हर जगह से आसक्ति तोड़नी पड़ेगी, शरीर से, धनपुत्र स्त्री आदि से, मकान दुकान आदि से। कोई कहेगा आसक्ति तोड़ के महाराज
क्या करें, क्या होगा? अरे भाई, आसक्ति तोड़ने का मतलब ये नहीं लगा लेना कि ये अपने मतलब की बात कर रहे हैं और ये आसक्ति तोड़वा दें तो सब खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। नहीं, कार्य सब करने हैं, पर कहीं इतना नहीं लगा होना चाहिए कि जिस कोई चीज़ नष्ट हो जाए तो उसके बगैर हम जी नहीं पा रहे। धन नष्ट हो गया, हमें ख्याल है जब मैं पढ़ता था तो 7वीं 8वीं में तो एक जगह छापा पड़ गया। छापा में पहले ये नहीं मालूम था कि ये पैसा वापस आ जाएगा, ऐसा लगा कि जब्त हो गया। और वो ये लोग छापा वाले तो उसका इनकम टैक्स ले लेते हैं, फिर बाकी धन कहते वापस हो जाता है, केवल इनकम टैक्स बांधा जाता है। तो अब उनको लगा ये सब चला गया, वो जा कर के रेल की पट्टी के नीचे अपना सर रख करके गोविंदाय नमो नमः हो गए। तो धन के बगैर जी ना सके। इसी प्रकार धन पुत्र स्त्री आदि पुरुष और स्त्री आदि पुरुष के बगैर जी ना सके, स्त्री के बगैर जी ना सके, पुत्र के बगैर जी ना सके। गीता कहना चाहते गत संगत से, इनसे आसक्ति तोड़ दो, इनके बगैर तुम्हारा जीवन है। ये जब नहीं थे तब तुम थे, इसलिए तुम्हारे लिए ये हैं, तुम इनके लिए, तुमने अपने सुख के लिए जोड़ा है। आज तुम इनके लिए अपनी जान, अपना जीवन खत्म क्यों कर रहे हो? कुछ उपाय करो कि इनके बगैर यदि पुत्र साथ छोड़ता है नहीं निभारा तो इनके बगैर भी जी सकें, यदि पुरुष साथ छोड़ सकता है तो इसके बगैर भी हम जी सकें। स्त्री साथ छोड़ गई या मर गई या और कोई कारण हो गया तो फिर हम अपना ऐसा तो जीवन को बना लें कि हम उसके बगैर जी सकें। हमारे लिए सब है, हमने अपने सुख सुविधा के लिए स्त्री भी जोड़ी, पुरुष भी जोड़ा, पुत्र आदि पैदा भी किए, किस लिए? हम सुखी हो जाएंगे अपने लिए। पर यही तुम्हारे जीवन के लिए काल बन जाए तो आपको विचार करना चाहिए। जरूर कहीं ना कहीं गत संगत से नहीं हुए, आपकी आसक्ति लगता टूटी नहीं है। इसलिए गीता कहना चाहती रहो इन्हीं में, इन्हीं के कार्य सब संपन्न करना है, पर गत संगत हो करके। राजा शिवी की तरह शरीर है उनका, पर जरूरत पड़ने पर उन्होंने अपना शरीर दान किया। आज तक इतिहास में उनका नाम अमर है। जो शरीर लेने आएगा वो कोई साधारण नहीं होगा, वो देवता लोग परीक्षा के लिए आए और बाज पक्षी के रूप में उनका मांस कटवाया। और जब उन्होंने ये सब दे दिया तो देवताओं ने संतुष्ट होकर ज्यों का त्यों देह बना दिया और उनकी देह से ये खुशबू आने लगी। देवताओं ने कहा तुम्हारे शरीर से हमेशा खुशबू आएगी, तुम्हारे जैसा काम किसी ने नहीं किया। ये कर्म योग की पराकाष्ठा है। खैर, तो ये कर्म योगी के लक्षण क्या है और कर्मों से नहीं बंधता, ये बात बताई। और गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थ चेतसा यज्ञायाचरता कर्म समग्रम प्रबलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है और जो मुक्तस्य देह के अभिमान से मुक्त हो गया है और जिसकी परमात्मा में नित्य निरंतर स्थिति है, ऐसे जो कर्तव्य पालन करने में लगे हुए मनुष्य हैं उनके कर्म भी भली भांत विलीन हो जाते हैं, ऐसा कहा। इसलिए आज तो इतनी ही चर्चा करते हैं इस श्लोक का। इस श्लोक पर चर्चा, ये 20वां श्लोक है 4थे अध्याय का। इस पर चर्चा 20वां नहीं, ये है 4थे अध्याय का 23वां श्लोक। इस पर चर्चा फिर अगले एपिसोड में करेंगे, अभी थोड़ी की है। आज इतना ही कहते हैं। ओम शांति शांति शांति।